जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में आपको हम ये वाली सवाल बताएंगे भाई, जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल की सवाल है। और एनसीईआरटी एग्जाम्पल भाई देखिए, एनसीईआरटी बुक से चाहे एग्जाम्पल हो या फिर एक्सरसाइज हो, दोनों प्रकार की सवालें काफी इंपॉर्टेंट होती है। आपको देखने में भाई थोड़ा लाइट नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बाकी इसकी क्वालिटी नहीं है। लेकिन आपको हम ये जो सवाल बताएंगे ना, अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो ये सवाल आप चुटकियों में कर लेंगे, जो कि ये आंशिक भिन्न पर आधारित है। और भाई आप सभी को अच्छे से पता है, आंशिक भिन्न से संबंधित हर बार की बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। यहां पर देखिए इसको कैसे करना है, चलिए हम देखते हैं। जब भी देखिए पता कैसे चल जाता है कि यह आंशिक भिन्न पर ही आधारित होगा, जब आपको नीचे इस प्रकार से डबल ब्रैकेट में मिल जाए और टी मानने पर ऊपर वाला ना कटे, तो ऐसे कंडीशन में आप समझ जाना कि भाई इसको हम आंशिक भिन्न के द्वारा ही सॉल्व करेंगे। और आंशिक भिन्न के द्वारा जितनी भी सवाल सॉल्व होती है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, माना। और पहले तो भाई इंटीग्रल को हटाया जाता है, पहले इंटीग्रल से कुछ समय के लिए बाहर ले लेंगे। तो इंटीग्रल से बाहर लेंगे यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 पूरे के बटे में है क्या है, यक्स प्लस का 2 है ब्रैकेट में है, और अगले ब्रैकेट में यक्स स्क्वायर प्लस 1 है। इसी के इक्वल में हम क्या करेंगे, यहाँ दो ब्रैकेट है तो दो बार यहाँ पर बटा लगाएंगे। क्या करेंगे, हम दो बार यहाँ पर बटा लगाएंगे। एक बार लिखेंगे यक्स प्लस 2 लिखेंगे, और अगले के नीचे अगला वाला लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस में 1। देखिए यक्स की पावर यहाँ पर एक ही है तो यहाँ पर ए कर देंगे, लेकिन यहाँ यक्स की पावर 2 है। जैसे ये होल स्क्वायर होता तो यहाँ पर बी लिख देते हैं, लेकिन ये यक्स का पर्सनल स्क्वायर आ गया है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर बी एक्स प्लस सी करेंगे, बीच में प्लस हो जाएगा। ये कर लेंगे, और इतना कहने के बाद हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व कर कर हमें निकालना है ए और बी सी का मान, ए बी सी का मान निकालना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके ए बी सी का मान निकालते हैं। तो यहां पर देखिए यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 को लिखेंगे, और यहाँ पर यक्स प्लस 2 है, ये भी ऐसे ही पड़ा रहेगा। यक्स स्क्वायर प्लस 1 वैसे ही रहने दो। यहाँ पर लघुत्तम लेंगे, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो भाई इन दोनों का गुणा ही लघुत्तम आएगा, तो हो जाएगा यक्स प्लस 2 होगा और यक्स स्क्वायर प्लस 1, इन दोनों का गुणा लघुत्तम होगा। तो यक्स प्लस 2 से यक्स प्लस 2 कटेगा, तो बचा क्या, ये जो बचा है इसी का गुणा हम ए में करा देंगे। तो ए से गुणा करा देंगे यक्स स्क्वायर प्लस 1, बीच में प्लस। फिर यहाँ पर हो गया बी एक्स प्लस का सी, यक्स स्क्वायर प्लस 1 से यक्स स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा, बचा क्या यक्स प्लस 2, तो ये हो जाएगा यक्स प्लस का 2 हो जाएगा। ये हो गया। अब ये और ये आपका जो है कट जाएगा, बचा क्या है यक्स स्क्वायर प्लस में यक्स प्लस का 1 इक्वल ए का अंदर गुणा कराएंगे तो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बी एक्स का पहले गुणा कराएंगे तो हो जाएगा भाई बी एक्स स्क्वायर यक्स में, फिर बी एक्स का 2 में कराएंगे तो हो जाएगा 2 बी एक्स होगा प्लस। अब सी से कराएंगे तो हो जाएगा सी एक्स, सी से कराएंगे तो हो जाएगा प्लस का 2c होगा। क्या होगा, प्लस में ही 2c होगा। और पूरे की बटे वाला भाई कट ही गया, तो बटा लगाने की जरूरत नहीं है। अब इतना करने के बाद यक्स स्क्वायर प्लस का यक्स प्लस 1 करेंगे। यक्स स्क्वायर वाले में देखिए भाई ये दोनों यक्स स्क्वायर है, तो दोनों में से यक्स स्क्वायर कॉमन अगर लेते हैं तो ए प्लस बी बचेगा। इन दोनों में से यक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2b प्लस का c बचेगा। अचर क्या है, ए और ए प्लस 2c अचर है, इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम करेंगे तुलना। क्या करेंगे, तुलना। तुलना कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा। यक्स स्क्वायर की गुणा में क्या है, ए प्लस बी है इक्वल, यहाँ पर यक्स स्क्वायर की गुणा में क्या है, कुछ नहीं है, तो हम 1 मान लेंगे। ये हो गया हमारा समीकरण 1। यहाँ पर देखिए यक्स की गुणा में क्या है, तो भाई 2b है प्लस में c, यहाँ पर यक्स की गुणा में 1 है, ये हो गया हमारा समीकरण 2। यहाँ पर देखिए a प्लस का हो गया 2c बराबर का, ये हो गया 1, ये बनेगा हमारा समीकरण 3 हो गया। ये क्या हो गया, समीकरण 3 हो गया। अब आप इन तीनों समीकरण को जब सॉल्व करेंगे, भाई तीनों समीकरण को सॉल्व तो कर ही लेंगे, इतना तो भाई आपको आसानी है करना। बाकी अगर नहीं कर सकते, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक काम करते हैं, इन सब को आपस में जोड़कर एक चौथा समीकरण बना लीजिए, या फिर यहीं से देखिए सॉल्व करिए। यहाँ से हम b का मान निकालेंगे तो b बराबर है कितना, 1 है। ये a इधर आ जाएगा तो माइनस का a हो जाएगा, ये हो गया b का मान। अब b का मान आप यहाँ पर रख दीजिए, b का मान कहाँ रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए। जब इसमें b का मान आप रखोगे तो समीकरण 2 से यहाँ पर जब b का मान रखेंगे तो हो जाएगा 2, b की जगह पर 1 माइनस c होगा प्लस में c इक्वल 1, तो ये 2 का नम 2 माइनस का 2 ये होगा प्लस का c इक्वल 1 होगा। तो माइनस 2 ये प्लस c बराबर का, ये इधर आएगा तो 1 माइनस 2 होगा, माइनस 2 ये प्लस c बराबर कितना होगा, माइनस का 1 हो जाएगा।
अब इतना कहने के बाद ये हो गया हमारा, ये एक समीकरण बना लेते हैं, चौथा समीकरण। अब क्या करना है, अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे, ए सी इसमें भी है और ए सी इसमें भी है, तो इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 से, समीकरण 3 व समीकरण 4 से। तो एक काम करिए, यहीं पर क्या काम करते हैं, यहीं पर सी का मान निकालते हैं, -1 ये इधर आ जाएगा, ये इधर आएगा तो हो जाएगा +2, ये होगा, ये समीकरण 4 है, ये हो गया। तो एक काम करिए, एक को रहने दो +2, सी की जगह पर रखेंगे -1 +2, ये बराबर का 1। भाई देखिए समीकरण से आप एबीसी का मान हो सकता है और आसान तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप सेम ऐसे करें, लेकिन एबीसी का मान निकालना भाई पड़ेगा यहाँ पर। तो ए प्लस में प्लस माइनस माइनस का 2 होगा, प्लस का 4a हो जाएगा, बराबर का a होगा, तो 4 कितना होगा, 5a होगा, बराबर 1, इधर आ जाएगा प्लस का 2, तो 5a बराबर होगा 3, a बराबर आ जाएगा 3/5। a कितना आ गया, 3/5 आ गया। यहाँ से हम a का मान निकाल लिए हैं, a का मान यहाँ पर रखकर c निकाल लो पहले, तो यहाँ पर रखेंगे a का मान, तो a का मान यहाँ पर जब रखेंगे c इक्वल होगा -1 प्लस में 2 गुणे a की जगह पर 3/5 करेंगे, c बराबर -1 प्लस में 3 दूनी 6/5 होगा, तो c बराबर 5 का नाम 5 प्लस में 6/5 होगा, यानी कि 1/5 आ गया। c का मान कितना आ गया, 1/5 आ गया। a का मान c का मान निकल आया है, तो a का मान यहाँ पर रखकर जब b निकालेंगे तो b बराबर होगा 1, a वाला मान कितना है, a की जगह पर 3/5 है, 3/5 इधर लाएंगे तो माइनस में 3/5 होगा, 5 का नाम 5, 5 में 3 गए 2/5, ये b का मान आ गया 2/5। ये तीनों a का मान आ गया, ये b का मान निकल आया और ये c का मान निकल आया। अब जो है a b c का मान निकालने के बाद अब हम सीधा समीकरण जो एक माने थे उसमें जाएंगे, इसे हम समीकरण ए बी सी डी कर देते हैं, आर कर देते हैं, क्योंकि 1 2 3 तो यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण आर से, समीकरण आर से, तो समीकरण आर से करेंगे, तो समीकरण आर को भाई देखिएगा, तो x² प्लस x प्लस 1 है और अपान में x प्लस 2 है, x² प्लस 1 है, ये हमारा समीकरण आर है, जाकर देखिएगा। तो यहाँ पर a के बटे में किया है ना, a के बटे में x प्लस 2, तो a का मान कितना है भाई, a का मान 3/5 है, 3/5 है, तो इसको साइड कर लेते हैं, तो 1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए a की जगह पर 3/5 की इसको साइड कर लेंगे तो यहाँ 1 बटे में x प्लस 2 बचेगा, तो 1 बटे में x प्लस 2 बचेगा, और उसी का हम क्या कर दिए, इंटीग्रल कर दिए, यहाँ पर भी इंटीग्रल, सब जगह इंटीग्रल लग जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ प्लस है, अगर आप देखिए तो bx प्लस सी है, bx प्लस सी है, तो b की जगह पर मान रखेंगे, तो b की जगह पर कितना है, 2/5 है, तो bx प्लस सी है, तो c की जगह पर 1/5 है, पूरे के बटे में यही दूसरा का नंबर है भाई, x² प्लस का 1 है, यहाँ पर इंटीग्रल करेंगे, यहाँ पर dx कर देंगे। इतना आपके समझ में आया होगा। तो ये 3/5 हो गया, क्या हो जाएगा, 3/5 हो गया, ये तो फार्मूला बन जाएगा log x प्लस 2 हो गया, ये फार्मूला बन गया इसका। प्लस में इसमें क्या है कि दोनों में से 1/2 जो है, 1/2 कॉमन ले लेते हैं, कितना कॉमन लेते हैं, 1/5 होगा ना, दोनों में से 1/5 होगा, जब हम 1/5 कॉमन लेके बाहर कर देंगे तो 1/5 हटा तो यहाँ पर 2x बचेगा, 1/5 हटा, कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस 1। यहाँ पर क्या करेंगे, हम dx करेंगे। अब इतना करने के बाद जो है, देखिए इतना करने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ 3/5, ये तो वैसे ही पड़ा रहे क्योंकि ये सवाल ही है, अब यही सॉल्व होगा जो वही आंसर आएगा। लॉग में है x प्लस 2 है, प्लस का 1/5, यहाँ पर क्या करेंगे कि 2x के बटे में x² प्लस 1 अलग से करेंगे और 1 के बटे में x² प्लस 1 अलग से करेंगे, ये अलग अलग कर देंगे और यहाँ पर क्या लगेगा, dx लगेगा। इतना आपके समझ में आया होगा। अब जो है ये 3/5 हो जाएगा, ये तो भाई समाकलन हो ही गया, इसको हटा दीजिए, 1/5, यहाँ पर नीचे वाले को t मानेंगे, x² प्लस 1 को, जब इसको t मानेंगे तो इसका अवकलन जो आएगा dt बराबर 2x dx आएगा, क्योंकि 2x ये 0 ही हो जाएगा, तो इंटीग्रल 2x बटे में t मान लिए, तो यहाँ जो dx होना चाहिए, जो dx यहाँ आना चाहिए, उस dx की जगह पर dt/2x करेंगे प्लस में। अब इतने का गुणा और अंदर ले आएंगे तो ये 1/5 इंटीग्रल 1/x² प्लस 1 हो जाएगा dx, तो ये इससे कट ही गया, तो ये हो गया 3/5 log x प्लस 2 हो गया, प्लस में 1/5 इंटीग्रल में 1/2 dt बचा है, प्लस में 1/5 हो गया, ये होगा tan इनवर्स x का फार्मूला, और हम प्लस का यहाँ पर c लगा देंगे, तो ये 3/5 हो जाएगा, log होगा x प्लस का 2 हो गया, प्लस में 1/5, ये log t होगा, तो t का मान रख दीजिए, t का मान क्या है, x² प्लस का 1 है, और उसके बाद प्लस में 1/5, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c, जो कि यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था, आपके समझ में आया होगा। ये ब्रैकेट भी लग सकता है भाई, मापांक भी लग सकता है, दोनों सही है, आप जो भी करेंगे, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आपके समझ में आई होगी भाई, जो कि आपने शुरू से देखा।
ये देखने में अजीब थी भाई, बाकी एकदम इजी सवाल थी। एनसीईआरटी एग्जाम्पल है जो कि काफ़ी आसान थे। चलिए और भी सवाल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और आसान है, उसको भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो है अगर हम बात करें सवाल नंबर दूसरी की, तो भाई दूसरी नंबर सवाल भी आपके स्क्रीन के सामने है। यहाँ पर देखिए इसमें भी दिया है इंटीग्रल 0 से लेकर पाई दिया है, और यक्स साइन यक्स अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स dx का मान हमें निकालना है, जो कि ये काफ़ी आसान है। और ये भाई आप देख सकते हैं ये हर बार की एग्जाम में पूछ रहा है 19, 20, 23, 24 और ये 25 का है, जो कि भाई बोर्ड एग्जाम में 26 आ गया है, 26 से देना है। लेकिन ये 25 का जो है 25 में दिया है 24, इसका मतलब है 26 वाले में आप देखेंगे तो उसमें 25 का भी रिकॉर्ड दिया होगा, यानी कि ये सवाल हर बार के एग्जाम में पूछी जा रही है। तो चलिए यहाँ पर देखिए इसको कैसे करना है। सबसे पहले क्या काम करेंगे, माना आई बराबर करें, क्योंकि इंटीग्रल की जितनी भी लिमिट की सवाल होती है सबसे पहले हम इसको आई के बराबर में मानते हैं और प्रगुण 4 का इस्तेमाल करके ही सॉल्व किया जाता है। तो माना आई बराबर हो जाएगा 0 से लेकर पाई तक है, फिर यक्स साइन यक्स अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स dx, और इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे भाई प्रगुण 4 का। क्या यूज करेंगे, प्रगुण 4 का, यानी कि प्रगुण 4 से। प्रगुण 4 का क्या होता है, आई बराबर होगा 0 से लेकर पाई तक। देखिए प्रगुण 4 का इस्तेमाल करने का मतलब क्या है कि जहां पर यक्स है वो यक्स बदल जाएगा। यक्स बदलेगा कैसे, पहले लिमिट को जोड़ेंगे। पाई में अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, पाई आएगा। पाई में यक्स को घटा देना है। वैसे यहां पर भी साइन है तो पाई माइनस क्या होगा, यक्स होगा, अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर, जहाँ पर यक्स है यहाँ पर होगा पाई माइनस यक्स। जैसे यहाँ पाई/2 होता तो पाई/2 में 0 जोड़ते पाई/2 आता, तो हर जगह पाई/2 यूज करते। फिर ठीक यहाँ पर हो जाएगा dx। तो ये होगा आई बराबर 0 से लेकर पाई तक, ये होगा पाई माइनस यक्स। साइन पाई माइनस यक्स जो है ये साइन यक्स का ही फार्मूला बनेगा। जैसे यहाँ साइन पाई माइनस यक्स है तो ये साइन यक्स का ही बनेगा। अगर कॉस होता तो कॉस का कॉस में ही बनता। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर, स्क्वायर से मतलब नहीं है, कॉस पाई माइनस यक्स जो है ये कॉस यक्स ही रहेगा। कॉस यक्स स्क्वायर लगा है वैसे लगा दो, यहाँ dx ये बन जाएगा हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। अब क्या करना है पता है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ना है। समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों समीकरण को हमें जोड़ना है। लिख सकते हो समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो आई के बराबर में देखिए इक्वल के पहले आई है, इक्वल के पहले आई है तो आई आई जुड़ के क्या होगा, इक्वल के पहले 2i हो जाएगा। अब इक्वल के बाद वाला बाद में जुड़ेगा, दोनों का इंटीग्रल सेम है 0 से लेकर पाई तक लिख दिए। अब ये वाला समीकरण 1 वाला हम पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा यक्स साइन यक्स अपान में होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स, ये वाला हो गया। अब हम समीकरण 2 का लिखेंगे, सुनिएगा। साइन का गुणा हम इसमें करेंगे, तो साइन का गुणा जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा पाई साइन यक्स। अब इसके बटे में पूरा यही कर दो 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स, जो कि आगे कोई चीज़ नहीं है तो इसका जोड़ना है तो प्लस ही लगेगा। फिर उसके बाद साइन का गुणा जब हम यक्स में करेंगे तो माइनस है तो यक्स साइन यक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यक्स साइन यक्स, और अपान में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स, जो कि यहाँ पर क्या लगेगा dx लग जाएगा। अब ये इससे जो है कट गया क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2i 0 से लेकर पाई तक है, ये उतार लीजिए क्या है पाई साइन यक्स अपान में 1 प्लस का कॉस स्क्वायर यक्स dx है। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2i इक्वल, यहाँ पर एक रूल होता है, जैसे ये पाई को बाहर निकाल दीजिए, ये 0 से लेकर पाई तक है साइन यक्स है अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स। देखिए सबसे पहले भाई इसके शुरू में सवाल जो थी यहाँ पर यक्स था, यक्स को हम बाहर डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन पाई अचर होता है और इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। इसका एक रूल है, जैसे यहाँ पर हम बटे में 2 कर दें तो यहाँ पर हमें ऊपर, यानी कि ये बटे का मतलब हर में हुआ और यहाँ पर अंश में 2 से गुणा हम कर सकते हैं यहाँ पर 2 करके, तब ये हमारा आसान हो जाता है। ये 2 से 2 हमारा कट जाएगा तो आई के बराबर में पाई बचेगा, और यहाँ 0 से लेकर पाई तक है पाई/2 है, इसको हम कॉस को टी मान लेंगे। जब यहाँ पर कॉस को टी मानेंगे तो टी बराबर कॉस यक्स हो जाएगा, डी टी बराबर डी एक्स, ये होगा कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन यक्स होगा, तो डी टी बराबर होगा माइनस का साइन यक्स डी एक्स हो जाएगा, तो ये होगा साइन यक्स। यहाँ पर लिमिट भी चेंज होगी, लेकिन लिमिट आपकी नीचे वाली लाइन में हम चेंज कर देंगे, तो 1 प्लस टी स्क्वायर होगा, जहाँ डी एक्स होना चाहिए उस dx के जगह पर ये हो जाएगा dt। इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये इसके बटे में आ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स को हम क्या करेंगे, काट देंगे, तो ये होगा i बराबर पाई, ये वाला माइनस निकल कर साइड में आएगा 0 से लेकर, हाँ लिमिट को चेंज करते हैं। तो लिमिट को चेंज करने का मतलब है, जैसे यहाँ 0 है तो t बराबर क्या माने हम, cos x माने हम, तो cos x, तो cos x के जगह पर पहले हम 0 करेंगे तो ये cos 0 का मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 1 कर देंगे। फिर उसके बाद पाई/2 है तो ये cos पाई/2 करेंगे, जब यहाँ पाई/2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए ये हो गया लिमिट हमारा, इसी हिसाब से चेंज होता है, बाकी यहाँ पर आप कर सकते हो, जगह नहीं है भाई, लिमिट ऐसे ही चेंज करना है। तो ये होगा 1/1 + t² dt हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नियम के अनुसार भाई, नियम क्या होता है कि ऊपर उच्च लिमिट होनी चाहिए और नीचे निम्न होनी चाहिए, मतलब नीचे कम ऊपर ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर भाई उल्टा है। तो इसका एक रूल होता है, जैसे यहाँ पर आगे माइनस है, जैसे इस लिमिट को ऊपर नीचे कर दो, नीचे वाला ऊपर, ऊपर और नीचे, अब लिमिट सही हो गया। इसको चेंज करने में माइनस बाहर निकलता है, और जो माइनस निकलेगा ना, इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं लगाए। ये हो जाएगा 1/1 + t² dt हो जाएगा। तो i बराबर पाई, ये फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स t का, और लिमिट है 0 से लेकर 1 तक। लिमिट क्या है, 0 से लेकर 1 तक है, और i बराबर होगा पाई, पहले हम 1 यूज करेंगे तो tan इनवर्स यहाँ पर 1 हो जाएगा, माइनस में tan इनवर्स यहाँ पर 0 यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये होगा i बराबर पाई, ये tan इनवर्स 1 जो है ये π/4 का मान है, तो यहाँ पर केवल π/4 हो जाएगा, और ये tan 0 हो गया, 0 का ही मान होता है। तो i बराबर होगा, पाई का गुणा करेंगे π²/4 होगा, 0 से मतलब है नहीं। i बराबर क्या हो गया, π²/4 हो गया, जो कि यही इसका आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था, और आप भाई आपके समझ में आया भी होगा। चलिए ये हमारी सवाल नंबर दूसरी थी। अब हम देखते हैं सवाल नंबर तीसरी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 5 सवाल देखने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर तीसरी जो है ये काफ़ी आसान है, जो कि एकदम छोटी सवाल है, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक फार्मूला यूज करेंगे भाई, ये होगा कोसेक स्क्वायर x -1 माइनस का 1 dx होगा। तो अलग अलग करेंगे तो कोसेक स्क्वायर x dx अलग हो जाएगा, और 1 dx अलग हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर का जो फार्मूला होता है ये माइनस कॉट x होता है, माइनस x प्लस c होगा। देखिए ये इसका माइनस कॉट हो गया, माइनस 1 का समाकलन x हो गया, और प्लस का c, यही इसका जो है उत्तर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर चौथी भाई काफ़ी आसान है, 1 से 2 तक लिमिट है, 1/x dx को साइड कर सकते हैं, ये बन जाएगा भाई log x का फार्मूला, लिमिट है 1 से लेकर 2 तक, तो ये हो जाएगा log उच्च लिमिट करेंगे 2, माइनस में log x की जगह 1 करेंगे, तो ये हो जाएगा log 2, और log 1 का मान 0 हो जाता है, 0 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। या फिर बहुत सारे बच्चे कहते हैं भाई 0 अगर ना करो जैसे, तो इसका एक रूल होता है log m माइनस अगर log n हो तो ये हो जाता है log m/n हो जाता है। तो उस हिसाब से ये होगा log 2/1 होगा, बटे में एक माना जाता है log 2 हो गया। इस तरीके से भी सही है, दोनों आपका सही है, चाहे जिस तरीके से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 5वीं जो लिए हैं, यहाँ पर देखिए नीचे वाले को भाई हमें क्या करना होगा, t मानना होगा। नीचे वाले को हमें क्या करना होगा, t, तो यहाँ लिखेंगे माना t बराबर x² + 1, तो अवकलन करेंगे dt/dx, ये होगा 2x, 1 का 0 हटा दीजिए, dt बराबर हो जाएगा 2x dx, यहाँ से dx निकालेंगे तो dt/ क्या होगा, 2x होगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल, यहाँ 2x कर दीजिए ताकि ये वाला 2x कटे, इंटू में इसी के x² कर सकते हैं, तो इसको t माने हैं, t का स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ dx होना चाहिए वहाँ पर dt/2x करेंगे, इससे ये हमारा क्या हो गया, कट गया। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल में x² की जगह पर अब t वाला मान रखिए, क्योंकि सब तो t हो गया है, तो x² ये उधर जाएगा तो t-1 हो जाएगा, x² की जगह पर हम t-1 करेंगे, बटे में t² है और सब कट ही गया है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल में t के बटे में t² माइनस का 1 के बटे में t² होगा, और यहाँ पर dt करेंगे, t से t एक कटेगा, फिर भी यहाँ पर एक t बचेगा, ठीक, dt अलग कर दो, ये क्या हो जाएगा, ऊपर लाएंगे t की पावर -2 होगा, dt होगा, तो ये हो जाएगा हमारा log t में कन्वर्ट होगा। इसका समाकलन करेंगे तो इसके पावर में 1 जुड़ेगा, 2 में 1 -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1, बटे में भी वही आ जाएगा, प्लस का क्या कर देंगे, c करेंगे। अब देखिए इस माइनस, अब यहाँ पर देखिए भाई जो है कैमरा थोड़ा बंद हो गया था, log t का, यहाँ log t है तो t का मान रख दिए, ठीक, t का मान x² + 1 हो गया, जो कि हम यहाँ t को माने थे x² + 1, ये हो गया। अब उसके बाद ये माइनस माइनस से प्लस कर दिए, t की पावर -1 है तो माइनस को प्लस करने के लिए बटे में करेंगे, और जब ये 1 की बटे में आएगा तो t का मान रख दिए हैं, प्लस का c, यही इसका आंसर हो जाएगा। और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, जो कि आज की इस वीडियो में आपको बताएगी भाई सभी सवाल आपके समझ में आए होगी, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे।